ठीक है, तो ऑरेकल में हम देखो टेबल कैसे बनाएंगे। ये एक कमांड के थ्रू है, ये बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट कहलाता है, एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट है। ये कहाँ से आता है? स्टार्ट प्रोग्राम्स ऑरेकल रन एसक्यूएल कमांड लाइन। तो यहाँ से आप जाके ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हो। तो हमने क्या किया था, पहले सबसे पहले कनेक्ट किया था। कमांड क्या दिया था? कनेक्ट। यूज़र नेम मैंने सिस्टम दिया था, पासवर्ड मैनेजर। ये कनेक्ट हो गया। इसमें हम टेबल देख कि कितनी टेबल्स हैं आपकी। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टैब, ये कमांड होता है। नंबर ऑफ़ टेबल्स अगर आपको देखना है तो ये पूरी आपको टेबल बता रहा है। तो 552 आपकी टेबल्स हैं इसमें। ठीक है, कमांड क्या था? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टैब। ये चलिए, अब बात हो रही है कस्टमर टेबल को। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको कोई टेबल देखना है कि उसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर, ये एसक्यूएल कमांड है। तो इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब ये जो टेबल है किसी और एप्लीकेशन के लिए बनाई गई है। इसका स्ट्रक्चर देखना है अगर आपको टेबल का, तो DESC डिस्क्राइब कमांड होता है ये, DESC डिस्क्राइब कस्टमर। तो आपको बताएगा इसमें ये फील्ड है, लेकिन हमें इन फील्ड्स की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें कौन सी फील्ड चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, हमें एक ID चाहिए फील्ड, F नेम चाहिए, L नेम चाहिए एंड बैलेंस चाहिए। तो एक कमांड होता है क्रिएट टेबल, एक होता है GUI इंटरफेस के थ्रू। देखो ऑरेकल का GUI इंटरफेस कैसे ओपन करते हैं। स्टार्ट में जाएंगे, प्रोग्राम में जाएंगे, ऑरेकल में जाएंगे। इसमें देखो आ रहा होगा गो टू द डेटाबेस होम पेज, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्योंकि यहाँ बनाना इजी होता है, तो ये कमांड याद करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये क्या करेगा, आपका पूरा एक वेबसाइट खोलेगा। चलो कुछ प्रॉब्लम है उसमें, मैं कमांड से बता देता हूँ। क्रिएट टेबल कस्टमर, तो कस्टमर एग्जिस्ट कर रही है तो CUST कस्ट। अब इसके अंदर आपको फील्ड बनानी है। तो पहली फील्ड थी ID, ये किस टाइप की होनी चाहिए? नंबर। इसमें आपको रेंज देनी पड़ती है ब्रैकेट में, जैसे 4 डिजिट का एक ID होगा, ये प्राइमरी की होगा आपका। इसका मतलब इसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते। देन आपको क्या कहता है F नेम। F नेम किस टाइप का होना चाहिए? स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है? वैरकेर 2, रेंज हम दे देते हैं 30। देन L नेम, ये भी आपका वैरकेर 2 30। देन आपका क्या था? बैलेंस क्या चाहिए? नंबर टाइप का होना चाहिए, लेकिन इसी फ्लोट में होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे आपका अकाउंट होता है 10 डिजिट का ले लेते हैं, 10 डिजिट का होना चाहिए। तो उसमें 8 डिजिट पॉइंट के किस तरफ होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, और 2 डिजिट आपके राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो हाँ, फ्लोटिंग के लिए तो 10,2 लिख देंगे हम। कंप्लीट डिजिट होगी आपकी 10, ठीक है। तो 2 इसलिए दे दिया कि वो 10 में से 2 आपका डेसिमल के लिए रख ले, डेसिमल पॉइंट के लिए, ठीक है। टेबल आपकी देखो तैयार हो जाएगी। क्रिएट टेबल हो गया। अब इसमें हम वैल्यूज़ कैसे डालते हैं? इंसर्ट इनटू CUST कस्ट। कुछ हम रिकॉर्ड डाल दिए, जैसे 1001, ठीक है। नेम डाल दिया, सिंगल कोड में हम देंगे, जैसे हमने दिया राम, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ मैंने दे दी, लेट कर लो। ठीक है, तो इसमें कुछ वैल्यूज़ मतलब जो कमांड मैंने दिया गलत दिया है। तो कैसे इसको सही करते हैं? ED करो, तो ED में आपका नोटपैड खुल जाएगा। इंसर्ट इनटू कस्ट वैल्यूज़, यहाँ पे वैल्यूज़ में लिखना भूल गया। सेव करेंगे, एग्जिट करेंगे तो ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है आपका एसक्यूएल पे। 1 रो क्रिएट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें दूसरा रिकॉर्ड डालता हूँ। तो ED करेगा मैंने 1002, हाँ ED एडिटर, ठीक है। माइनस में मैंने वैल्यू दे दी। एक मैं तीसरा रिकॉर्ड देता हूँ,
इसके पास सिर्फ 5,000 रुपये है, क्योंकि मैंने ये कंडीशन दी थी, मैंने MVC में आपको बताया था। हाँ, अब जो भी आपने इसमें दिया है इसको कमिट करना पड़ता है। इसे कमिट कर देंगे हम तो सारा चीज़ आपका सेव हो जाएगा। कमिट का मतलब होता है ऑरिकल में सेव करना। जैसे उसे किसी नाम से सेव करना होता है ये, हाँ, कैसे देंगे? जैसे किसी नाम से भी सेव करनी हो, किसी नाम से सेव करना है? नहीं, टेबल आपकी सेव हो गई है, टेबल सेव हो गई है, ठीक है, टेबल सेव हो गई है। ये किसी नाम का मतलब इसमें कोई नहीं होता। जैसे हम डेटाबेस जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस सिस्टम होता है, अब डेटाबेस को आप किसी और नाम से सेव नहीं कर सकते इसको।